इसी तरह अफ़गानिस्तान की तारीख पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो अफ़गानिस्तान तकरीबन कई दहाइयों से वो जंगी सूरत हाल का उसको सामना है। आपने ये भी देखा होगा कि अंग्रेज़ों ने काफ़ी अर्सा यहाँ पर लड़ाई की लेकिन उसको फतह नहीं कर सके। उसके बाद रशिया तकरीबन यहाँ पर 10 साल तक लड़ता रहा, उसको भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और फिर जब तालिबान की हुकूमत आई तो अचानक से ख्याल आ गया अमेरिका को कि इसके ऊपर भी हमने अटैक करना है। अटैक तो करना था उन्होंने पहले इराक पर, क्योंकि सारी मनसूबाबंदी सद्दाम हुसैन को ख़त्म करने के लिए की जा चुकी थी, लेकिन उनके थिंक टैंक्स ने बताया कि अगर हम इसको 1 या 2 साल भी लेट करते हैं तो कहीं ये ना हो कि अफ़गान जो तालिबान की हुकूमत है या जो मुल्ला उमर की हुकूमत थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो फिर उसको काबू पाना ही मुश्किल हो जाए। तो फिर उनके थिंक टैंक्स ने ये डिसाइड किया कि 9/11 के फ़ौरन बाद, क्योंकि आपको ये भी याद होगा बुश ने कहा था कि विदिन 48 आवर्स हम अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं, और फिर नेटो के अफवाज हमने देखा कि किस तरह से काबुल के ऊपर टूट पड़ी। और ये 2001 का वाक़या था और इसका जो एंड है वो तकरीबन 20 साल के बाद सामने आया। अब उन 20 सालों के अंदर लाखों तालिबान अपनी जान से गए और तकरीबन 10 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए। इसी तरह कई लाखों अफराद जो है वो पाकिस्तान के अंदर पनाह गुज़ीर के तौर पर आए और दूसरे ममालिक में भी गए। और ये किसी भी सूरत दोबारा से बग्राम एयरबेस का अमेरिका के पास जाना ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक होगा बल्कि ये अफ़गानिस्तान के लिए खुद भी ख़तरनाक होगा। अगर ये पॉसिबिलिटी कर भी दी जाए कि अफ़गानिस्तान अमेरिका जो है किसी तरीके से उस बेस को हासिल कर लेगा, लेकिन वो ज़्यादा देर उसको कायम नहीं रख सकेगा उसके ऊपर कंट्रोल, क्योंकि तालिबान के अंदर ऐसी दड़ाबंदी मौजूद है, ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जो अपने आप को जहाद के नाम पर और लड़ाई के नाम पर अगेंस्ट अमेरिका समझते हैं और अपने आप को अमेरिका को अपना मुखालिफ समझते हैं। और वो ये भी समझते हैं कि किसी सूरत जो है अमेरिका के जो पंजे हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर किसी हद तक किसी भी सूरत नहीं गाड़ने दिए जाएंगे।